हेलो बच्चों। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका आज हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट। बाकी दो पार्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस थर्ड पार्ट पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करने वाले हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल्स। तो आइए पहले एक रिएक्शन ज़रा देखते हैं। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स्ड है जिसमें से कोई गैस निकली और गैस निकल कर यहाँ पर जब हम कैंडल लेकर आए तो कुछ बबल्स निकल रहे हैं। और इस बबल से थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इस बबल से यहाँ पर हम देखते हैं तो देखा आपने जो रिएक्शन हुई उसके अंदर एक साउंड प्रोड्यूस हुई। एक साउंड से आपको सुनाई दी पॉप साउंड, जैसे ढक्कन खुला हो। तो सेम ये रिएक्शन क्यों हुई? ये रिएक्शन इसलिए हुई कि जब भी एसिड्स एंड मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ये एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, ये आपको याद रखना होगा कि एसिड और मेटल जब भी साथ मिलेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाएंगे। कैसे? एसिड है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल हमने ले लिया मैग्नीशियम, तो हमारा इसमें से बना मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट बना, और हाइड्रोजन। इसको ज़रा हम इक्वेशन से समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। अब इसमें से मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाएगा। तो हम इसको एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। एक बार दोबारा समझते हैं। मैग्नीशियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि वो इस हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा रहा है। जब ये हाइड्रोजन को वो अपनी जगह से हटा देगा, मतलब मैग्नीशियम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो यानी कि मैग्नीशियम जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए वो हाइड्रोजन की जगह पर आकर लग जाता है। यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोजन की जगह पर आकर लग गया और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया। अब क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, तो यहाँ पर MgCl2 बना और हाइड्रोजन हमारा अलग हो गया। एक बार हम ये भी जानते हैं, समझते हैं कि हमारा कौन कौन से मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक टेबल है। इस टेबल के अंदर सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड एंड देन हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि ये सारे मेटल्स जो हैं, ये सारे मेटल्स हमारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ये सारे ही मेटल्स हाइड्रोजन को एसिड में से हटा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिएक्ट्स विद एसिड्स। ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकते हैं और हाइड्रोजन के नीचे जो आ रहे हैं वो रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ये रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि कॉपर हमारा हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकता, मरकरी, सिल्वर ये हमारे एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारी रिएक्टिविटीज़ जो हो रही है वो कम हो रही है। जो ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है और जो नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है। यानी कि ऊपर से नीचे आते समय हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है लिथियम से, लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम उससे कम रिएक्टिव है, जिंक उससे कम रिएक्टिव है, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम यहाँ पर ऊपर है और हाइड्रोजन यहाँ इतना नीचे है, इसीलिए मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को अलग कर दिया। अब हम कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। ये देखिए, हमने पढ़ा जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा, मेटल और एसिड मिलके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और HCl ने मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो सेम ऐसे ही अगर कैल्शियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोरिक यानी कि क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्या बनेगा? सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम और क्लोरीन ने आपस में रिएक्शन करी तो बना कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारा सॉल्ट बन गया।
कैल्शियम अगर निट्रिक एसिड का मतलब हो गया HNO3, निट्रिक एसिड का मतलब हो गया HNO3। तो जब कैल्शियम HNO3 से रिएक्ट करेगा तो वो नाइट्रेट से फॉर्मूला बनाएगा, यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा सॉल्ट, और हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन गैस बना लेगा। सेम ऐसे ही कैल्शियम अगर सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हो गया H2SO4, H2SO4 से जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम एंड SO4, कैल्शियम और सल्फेट मिलके कैल्शियम सल्फेट बना लेंगे, और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस हमारा अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर कैल्शियम की जगह हम मेटल बदल दें, जिंक बदल दें, तो जिंक और क्लोरीन मिलके जिंक क्लोराइड बनाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। मैग्नीशियम और निट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रेट से रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फेट के साथ बॉन्ड बना के मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इन सब की मैंने वर्ड इक्वेशंस दी हैं, आप इन सब को ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नीचे इन सब के यहाँ पर फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, ये सॉल्ट्स के, ये जो सॉल्ट्स यहाँ लिखे हैं इन सभी के मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूलेज दे रखे हैं। तो आप इनको यूज़ करते हुए आप इनकी जो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये आप खुद लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कीजिए। देन दोबारा से हम इस रिएक्शन को देखते हैं और समझते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया, यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए जो कि हमारा मेटल है, डिलीवरी ट्यूब, कॉर्क, सोप सॉल्यूशन, ये और एक कैंडल, ये सारी चीज़ें हमने ली। अब हमने अपने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले। जब जिंक के ग्रैन्यूल्स इसमें डले तो इसके अंदर कुछ रिएक्शंस होना स्टार्ट हुई और हमने उसका माउथ जो है कॉर्क से बंद कर दिया ताकि इसमें जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर ना आ सके। फिर हमने इसमें डिलीवरी ट्यूब से अटैचमेंट की। डिलीवरी ट्यूब क्या करेगी कि उसके अंदर बनने वाली गैस को वो बाहर लेकर आएगी। तो ये जो गैस है खाली वही इसमें से बाहर आ सकती है। अब इसमें हाइड्रोजन गैस बबल्स बन रहे हैं, वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं वो हमारे बाहर निकलेंगे, इस सोप सोल्यूशन के अंदर आएंगे। अब सोप में से जो हमारे बबल्स होंगे वो बबल्स हमारे बनने लगेंगे और उस बबल्स के अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस कांटेक्ट में आएगी तो साउंड प्रोड्यूस होएगी पॉप। तो देखा हमने। अब इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोजन टेस्ट। क्या होता है हाइड्रोजन टेस्ट कि जब भी हम बर्निंग कैंडल को हम अपने ट्रफ के माउथ पर लेकर आते हैं या टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर आते हैं तो कैंडल हमारी एक्सटिंग्विश हो जाती है, यानी कि बुझ जाती है और पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आपने देखा वीडियो में कि कैंडल बुझ गई थी और साथ ही एक आवाज़ क्रिएट हुई थी, तो उसको बोलते हैं हम पॉप साउंड। एक्चुअली इंग्लिश में हम पॉप बोलते हैं बट साउंड पॉप नहीं होती है। साउंड कुछ इस तरह से होती है जैसे कोई हमने अपनी बॉटल का ढक्कन खोला हो, जैसे हमने कोई कैंपा कोला बॉटल खोली और उसका ढक्कन एकदम से खुला हो, वैसी साउंड हमारी क्रिएट होती है। सो दिस इज़ हाइड्रोजन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। अभी हमने एसिड विद मेटल किया था, अब हम बेस को रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल्स के साथ। तो जब हम मेटल और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तब भी हमारा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। फॉर्मूला हमारा वही हो सेम है, सिर्फ एसिड की जगह पर यहाँ पर बेस आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, मेटल हमने फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम लिया और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बताया था बेस के अंदर क्या होते हैं, OH- आयंस होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं। तो ये हमारे OH आयंस हैं। ये OH आयंस के साथ जब एल्यूमिनियम ये जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा हमारा, इसमें से हमें देखो क्या चाहिए, हाइड्रोजन गैस को अलग करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, H जो ये H है, ये H जो है हाइड्रोजन गैस बना लेगा और बाकी जो हमारी NaO और एल्यूमिनियम, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारी सॉल्ट बनाएंगी। तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैटायन है, इसलिए सोडियम हमारा कैटायन ही रहेगा और एल्यूमिनेट ये हमारा एनायन बन जाएगा। तो सोडियम एल्यूमिनेट ये हमको मिलेगा एज सॉल्ट और जो इसमें से H है वो बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि जिंक हमने मेटल लिया
और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, जो हाइड्रोजन है ये तो क्या चला जाएगा हाइड्रोजन गैस में, और बाकी जो NaO एंड जिंक है ये मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। तो ये हमारा सॉल्ट बन जाएगा सोडियम जिंकेट। यहाँ पर भी जो सोडियम है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो कैटायन ही रहेगा और जिंक हमारा एनायन बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, जिंकेट इसको बोलेंगे। देन नेक्स्ट, अब हम ये रिएक्शन ये देखते हैं ज़रा। ये हमने इसमें एक वाइट पाउडर मिलाया, बेकिंग सोडा और साथ में अपना विनेगर। तो हमने देखा कि इस तरह से तेज़ी से बबल्स उठने लगे हैं। आपने देखे हैं ये बबल्स पहले कभी? जी हाँ, आपने देखे होंगे, जो आपकी कैंपा कोला बॉटल होती है उसमें भी कुछ इसी तरह के सेम बबल्स बनते हैं। तो ये बबल्स किसके होते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, और इसको बोलते हैं हम ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ब्रिस्क एफर्वेसेंस का मतलब होता है कि जब हम कैंपा कोला खोलते हैं तो उसमें से तेज़ी से गैस निकलती है। वो गैस कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी की वजह से ये बबल्स इतनी तेज़ी से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों प्रोड्यूस हुई, ऐसा क्या था उसके अंदर? तो ज़रा हम ये समझते हैं। मेटल कार्बोनेट्स को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या क्या बनता है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए, जब भी हमको कार्बोनेट लेना है तो कार्बोनेट क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो हम जैसे ही कार्बोनेट देखेंगे कि कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख देंगे। और मेटल और एसिड मिलके अभी तक क्या बना रहे थे? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बस यहाँ पर एक चेंज है, सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन की जगह वाटर बनेगा। तो ये हमारा हो गया बेसिक फॉर्मूला, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तीनों चीज़ें हमारी बनेंगी जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेंगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो भी हमको सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मेटल कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब हमने एसिड से रिएक्ट करवाया तो सोडियम Na जो हमारा ये कैटायन है, ये कैटायन इस एनायन से, क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इस एनायन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो मिलकर क्या रीअरेंज करके क्या बना लेंगी? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इस वाली रिएक्शन का है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करेंगे तो हमारा, अब देखिए कार्बोनेट है तो सबसे पहले तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे और वाटर लिख देंगे क्योंकि वो भी इसमें बनने वाला है। अब हमको चूज़ क्या करना है, देखना क्या है कि हमारा क्या बनने वाला है? सॉल्ट। तो सॉल्ट किस किस का बनेगा? सॉल्ट बनेगा इस कैटायन का और ये जो एसिड में एनायन है इसका। तो ये हमारा बन गया NaCl। सेम ऐसे ही अब देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट है तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिख दिया। साथ ही सॉल्ट कौन सा बनेगा? अब यहाँ पर हमारा कैटायन कैल्शियम है और एनायन हमारा क्लोरीन है एसिड के अंदर। तो ये दोनों आपस में मिलके कैल्शियम क्लोराइड बना लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है CaCl2। सेम ऐसे ही अगर हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो और एसिड अब इसमें मैंने चेंज कर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो एनायन हमारा कौन सा हो गया? सल्फेट, और कैटायन है कैल्शियम। तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन होगी। अब जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रही है, इसका हमको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। तो इस टेस्ट का नाम होता है लाइम वाटर टेस्ट। तो लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है कि जब भी हम लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो हमारी कुछ मिल्कीनेस अपीयर होती है लाइम वाटर सोल्यूशन में। तो वो मिल्कीनेस क्यों प्रोड्यूस होती है? लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट वही चीज़ होती है जैसे कि हमारी चॉक हो गई या मार्बल चिप्स हो गए, तो इनके ये जो चीज़ें हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। तो इसीलिए सेम वैसी ही मिल्कीनेस हमको अपने सॉल्यूशन के अंदर नज़र आती है। अब जरा ये रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये हमारा लाइम वाटर है जो कि कलरलेस है। अब ये कलरलेस सॉल्यूशन
लाइम वाटर हम कैसे बनाते हैं, जब भी अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक्सेस वाटर डिसॉल्व कर देते हैं। अब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे हैं और ये देखते हैं कि मिल्कीनेस अपीयर हो गई है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है इसके अंदर, इसीलिए ये मिल्कीनेस अपीयर हुई है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, हमने देखा कि मिल्कीनेस कैसे अपीयर हुई, लेकिन अगर हम ज़्यादा देर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं सेम सोल्यूशन में तो मिल्कीनेस डिसअपीयर भी हो जाती है। तो पहले क्या हुआ, कलरलेस सोल्यूशन था, उसमें मिल्कीनेस अपीयर हुई और फिर वापस से वो कलरलेस हो जाएगा, यानी कि वापस से उसकी मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये क्यों होता है, जब सारा का सारा लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है तो अब जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर लाइम वाटर था उसके अंदर क्या बचा, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बचा और वाटर बचा। अभी भी अगर उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते जा रहे हैं तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेंगे, जो कि सॉल्युबल होता है और इस वजह से मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू मिल्कीनेस डिसअपीयर व्हेन वी कीप ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लाइम वाटर। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। लाइम वाटर टेस्ट है ये, लाइम वाटर टेस्ट हम कर चुके हैं। देन नेक्स्ट है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, अभी तक हमने देखा कि एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया या बेस ने मेटल के साथ रिएक्ट किया, अगर ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने डायग्राम में भी कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। तो आइए इसको हम केमिकल फॉर्मूले से समझते हैं। एसिड यानी कि HCl, बेस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर हमने ये लिए तो अब हम देख रहे हैं एसिड के अंदर क्या होता है, H आयंस जो कैटायंस होते हैं, बेस के अंदर हमारा OH माइनस आयंस होते हैं जो कि एनायन होते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड यानी कि HNOH मिलके तो क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। अब बचा क्या यहाँ पर हमारा, यहाँ पर बचा बेस का कैटायन और एसिड का एनायन, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट। जैसे अभी तक हमारी रिएक्शन के अंदर हो रहा था, सेम ऐसे ही ये कैटायन और एनायन मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट। तो जो कैटायन है वो कैटायन ही रहने वाला है, जो एनायन है वो एनायन ही रहने वाला है, बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, स्टमक आप जानते हैं, स्टमक हमारा ये स्टमक होता है, इसके अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जो हमारे डाइजीन के अंदर होता है। तो हम जानते हैं कि डाइजीन हम कब लेते हैं, जब हमको पेट में दर्द होता है एसिडिटी की वजह से। तो जब भी एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है तब हमें एसिडिटी होती है और हम उसमें डाइजीन लेते हैं और हमारा पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो वो क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब ये सॉल्ट एंड वाटर बनाते समय जो सॉल्ट बनता है वो कैसे बनता है, एनायन फ्रॉम द एसिड, एसिड के एनायन को लेके, और कैटायन फ्रॉम द बेस, बेस में से कैटायन को लेके, ये दोनों मिलके आपस में क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। बचा क्या, H एंड OH, ये क्या करेंगे, वाटर बना लेंगे। सेम ऐसे ही अगर हमने एसिड सल्फ्यूरिक एसिड लिया और बेस हमने NaOH लिया, तो यहाँ से हमारा Na कैटायन और सल्फेट एनायन ये मिलके क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट, और H और OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। देखिए पहले हम बेसिक रिएक्शन के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से चलते हैं और बाद में हम क्या कर देते हैं, इनकी बैलेंसिंग कर देते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, HCl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ये हमारा कैल्शियम कैटायन है और क्लोरीन हमारा एनायन है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट, एंड H एंड OH मिलके वाटर बना लेंगे। तो ये हो गई हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ ऐसे ही अगर हमको एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड मिल जाए, मेटल ऑक्साइड मतलब
मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है और उसका ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अगर हमको ये चीज़ें मिल जाएं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करने के लिए तो क्या बनेगा? सबसे पहले हम वही अपना फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला है हमारा मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर। सेम ऐसे ही जैसे अभी तक चला आ रहा था, सॉल्ट एंड वाटर। सिर्फ कार्बोनेट के केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, बाकी सब केसेस में हमारा या तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है या सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड HNO3 ये हमारा एसिड, इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम और नाइट्रेट ये मिलके क्या बना लेंगे? मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेंगे एंड H और O मिलके वाटर बना लेंगे। तो है ना आसान? देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड HCl, अब कैल्शियम एंड क्लोरीन मिलके कैल्शियम क्लोराइड बना लेंगे और H और O वाटर बना लेंगे। सेम ऐसे ही कॉपर एंड HCl, कॉपर ऑक्साइड एंड HCl, तो कॉपर एंड क्लोरीन कॉपर क्लोराइड सॉल्ट बना लेंगे एंड H2O अलग हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया है कि डायग्राम के अंदर अगर हमने फॉर एग्जांपल ये बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने ये हमारा जो लिक्विड है ये हमारा है एसिड, और इसके अंदर ये जो हमको सॉलिड पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये सॉलिड है हमारे कॉपर ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी हम ले सकते हैं। हमारा यहाँ पर इसमें कॉपर ऑक्साइड दिखा रखा है, तो हमने इसको स्लोली बर्न कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्लोली हम इसको हीटिंग दे रहे हैं और ग्लास रॉड से हम उसको मिलाते जा रहे हैं। तो हमारा क्या मिलने वाला है, क्या बनने वाला है? हमको मिल जाएगा कॉपर क्लोराइड प्लस H2। तो ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। नाउ अगर बेसिस रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड के साथ, लेकिन यहाँ पर जो बेसिस होंगे वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसे हो गए? नॉन मेटल्स होते हैं हमारे कार्बन, ये सब हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो जब भी नॉन मेटल को हम बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारा जैसे बेस हमारा है NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड, तो NaOH एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर बन रहे हैं। तो H और O, ये यहाँ से H और ये O तो मिलके क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। अब यहाँ क्या बचा? NaO एंड कार्बन, तो ये मिलके क्या बना लेंगे? सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे। सेम ऐसे ही अब यहाँ पर बेस है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर अभी अभी हमने किया था और उसमें हमने पास करवाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गया। तो कैल्शियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे और साथ ही क्या बनेगा? वाटर। तो बहुत से बच्चे ये वंडर कर रहे होंगे कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों बना? तो जब भी बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाते हैं? मेटल कार्बोनेट्स बनाते हैं। आप इस तरह से इसको याद रखिए, जो सॉल्ट बनेगा वो मेटल कार्बोनेट का बनेगा हमेशा, और साथ ही बनेगा वाटर। इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड की जगह फॉस्फोरस ऑक्साइड भी ले सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं और अपने साथ रिएक्शन करवा के देख सकते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो उस केस में सल्फेट बनेगा, मेटल सल्फेट कार्बोनेट की जगह, और अगर हम फॉस्फोरस ऑक्साइड लेंगे तो उसमें फॉस्फेट बनेगा एज सॉल्ट। अब ये आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये वीडियो आपने अच्छे से देखी है तो आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर समझ में आएंगे, और अगर आपको किसी में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे ये पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ।